Hello, welcome all in new semester. In this student induction program, I Vishal Chaya welcome you all. In this lecture, we will going to discuss needs of human being, यानी कि मानव की आवश्यकताएं। तो इस लेक्चर के थ्रू आप मानव की क्या क्या आवश्यकताएं है उसको पहचान पाएंगे, उसको कैसे हम अपने आप में देख पाए, कैसे ऑब्जर्व कर पाए, उसकी प्रोसेस के बारे में देखेंगे। इन जो आवश्यकताएं है उसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाए उसकी हम चर्चा करेंगे, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो पाएगी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन और व्यावसायिक जीवन में आप अपने जो भी संबंध है उसमें बेहतर स्थिति में अपने आप को पाएंगे। आप अपने संबंधों का बेहतर तरीके से निर्वाह कर पाएंगे। ऐसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो मानव की जो आवश्यकताएं है उसको देखते जाए तो एक छोटा बच्चा जब जन्मता है उसके साथ ही रोटी, कपड़ा, मकान के रूप में तो सभी की आवश्यकताएं हमको दिखती ही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो इस इंटरनेट के युग में हम मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये भी हमारी आवश्यकताएं दिखती है। मनी है, व्हीकल है, ये भी हमारी आवश्यकताएं दिखती है। साथ ही जब हम संबंधों में जीने जाते हैं तो विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, प्रेम है, ये भी हमारी आवश्यकताएं के रूप में देखने को मिलता है कि संबंध का निर्वाह करने के लिए हमारे में कुछ अफेक्शन भी चाहिए, कुछ इमोशन भी चाहिए। और ये भी हमको देखने को मिलता है कि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है तो हम अपने आप को सुखी पाते हैं, समृद्ध पाते हैं। तो इन आवश्यकताओं को कैसे हम अपने आप में ऑब्जर्व कर पाए, तो उसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। इस वीडियो के थ्रू हम ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वीडियो में जो भी बताई गई वो आवश्यकताएं मेरी भी है या नहीं है, और ये आवश्यकताएं पूरी होती है तो मैं अपने आप में कैसा महसूस करता हूँ, और मैं अपने संबंधों में कैसा जी पाता हूँ। ये हम इस वीडियो के थ्रू ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स सी। I am a human being. I have needs. I have a need for healthy food. I have a need for clean water. I have a need for shelter. I have a need to feel safe and secure. I have a need to feel included. I have a need to feel useful and needed. I have a need to love and feel loved. I have a need to be validated and heard. I have a need to be acknowledged for my gifts. I have a need to feel like I belong. When my needs are not met, I am more likely To be fearful. To be selfish. To be reactionary. To take more than I need. To be irrational. To be angry. To be violent. To hoard.
To be individually focused. To engage in risky behavior. To commit crimes. I will be unable to empathize and care for the needs of others. However, if my needs are met, I am more likely to be generous, To be grateful. To be inspired. To be insightful. To feel alive. To be helpful. To be community-minded. To have self-love and respect. To want to give. To be grateful to receive. To have wisdom. I will be able to empathize and care for the needs of others. I am a human being. And this is how I can be understood. तो वीडियो के थ्रू आपने देखा होगा कि जब मानव की जो भी आवश्यकताएं है वो पूरी होती है तो अपने आप को सुखी पाता है और अपने संबंधियों तक वो सुख का फैलावा कर पाता है। और जब ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो अपने आप को वो डिप्राइव्ड फील करता है, वो अपने आप में कमी महसूस करता है और उस कमियों के साथ जब वो जीता है तो खुद में भी वो इनसिक्योर रहता है और समाज में भी वो इनसिक्योरिटी का फैलावा होता है। तो ये एक प्रश्न उभरता है कि क्या हम अपनी आवश्यकताओं के बारे में अवेयर है और उसको कैसे पूरा करना, उसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील है या नहीं। तो पहले ही हमारी आवश्यकताओं को हमको ठीक से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो भी हमारी आवश्यकताएं है क्या वो सेम टाइप की है या अलग प्रकार की है। तो हम देख पाएंगे कि ये आवश्यकताएं दो प्रकार की है। एक जो आवश्यकताएं है जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, वो हमारे शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताएं है जिसको हम फिजिकल नीड भी बोलते हैं। तो दूसरी प्रकार की जो आवश्यकताएं है जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, वो हमारे मन से जुड़ी हुई यानी कि इमोशनल नीड है। तो ये कैसे पता चले कि ये हमारे शरीर से जुड़ी हुई है और ये हमारे मन से जुड़ी हुई है। तो जब हम उसके पर्पस को देखते हैं जैसे कि भोजन, तो भोजन का पर्पस है शरीर को पोषण देना। कपड़े तो शरीर के रक्षण के लिए है। तो जो पर्पस के बारे में हम जैसे क्लियर होते जाते हैं वैसे पता चलता है कि रोटी, कपड़ा, मकान मेरे शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए है
वो मेरी फिजिकल नीड है। वैसे ही देखें मोबाइल, टेलीविज़न, व्हीकल, तो मैं किसी दूर के लोकेशन में बैठे हुए व्यक्ति से बात नहीं कर पाता अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होता। तो वो शरीर की लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम मोबाइल, टेलीविज़न और व्हीकल का यूज़ करते हैं, जिससे हम दूर दराज के व्यक्ति तक हमारी पहुंच बना पाए, उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए और उसको हम बेहतर तरीके से समझ पाए। उसके लिए हम मोबाइल, टेलीविज़न और व्हीकल का फिज़िकल नीड के तौर पर उपयोग करते हैं। वैसे ही देखें तो जो इमोशनल नीड है, जैसे कि विश्वास, तो हमारे संबंधों की मजबूती के लिए वो आवश्यक है। रिस्पेक्ट है तो हमारे में सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है। अफेक्शन है तो हम अपने संबंधों में सुखपूर्वक जी पाए, इसके लिए आवश्यक है। वैसे ही केयर है तो हमारी शरीर और मन के पोषण के लिए केयर है, वो आवश्यक है। तो ये जो भी इमोशनल नीड है, उससे किसी भी भौतिकता की फीलिंग नहीं आती, उसमें से कोई भी प्रकार की हमारी फिजिकल नीड पूरी नहीं होती। विश्वास, सम्मान और स्नेह को पाकर हम अपने आप में तृप्त महसूस करते हैं, उससे हमारी शरीर जुड़ा हुआ नहीं है। उसको अलग तरीके भी देख पाते हैं कि जो भी हमारी फिजिकल नीड है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो टाइम डिपेंडेंट है। जैसे भोजन है तो हमको 2 वक्त चाहिए या 3 वक्त चाहिए, वो भी एक निश्चित मात्रा में चाहिए। वैसे मकान है तो वो हमारी ज़िंदगी में हमको एक बार बनाना होता है, वो कंटिन्यूस उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इमोशनल नीड को देखें, जैसे विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, वो हमारी कंटिन्यूस नीड है। एक पल के भी लिए भी हमारा अपमान हो जाए तो वो हमको सहन नहीं होता। हमारे संबंधों में निरंतर हमको विश्वास चाहिए। एक पल के लिए भी कोई हम पर अविश्वास कर दे तो वो हमको स्वीकार नहीं होता। तो इमोशनल नीड है वो कंटिन्यूस नीड है। वैसे फिजिकल नीड को देखें तो वो क्वांटिटेटिव है। जैसे मकान चाहिए तो 2 BHK चाहिए या 3 BHK, तो उसकी एक मेज़रमेंट है, वो क्वांटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। भोजन चाहिए तो कितनी कैलोरी चाहिए या कितनी क्वांटिटी में भोजन चाहिए, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, मेज़र करना पड़ता है, तभी हम फिज़िकल नीड को पूरा कर पाते हैं। लेकिन इमोशनल नीड को देखें तो वो क्वालिटेटिव है, वो गुणात्मक है, उसमें क्वांटिटी है वो मैटर नहीं करती, वो हमारे भाव के साथ जुड़ी हुई है। वैसे फिज़िकल नीड को देखें तो वो स्किल के साथ ही पूरा हो सकती है। हम श्रम के साथ कोई हमारे पास स्किल हो तो ही हम रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक नीड को हम पूरा कर पाते हैं। और इसीलिए तो हम एजुकेशन लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी स्किल आए कि जिसकी वजह से हम अपनी फिज़िकल नीड को हम पूरा कर पाए, हम अर्निंग कर पाए और उसके थ्रू फिज़िकल नीड को पूरा कर पाए। लेकिन इमोशनल नीड है वो कितनी भी हमारे पास स्किल हो उससे पूरी नहीं होती। जैसे कि हम डॉक्टर हो तो ये तय नहीं होता कि हम संबंधों में विश्वासपूर्वक जी पाएंगे या नहीं, हम दूसरे का सम्मान कर पाएंगे या नहीं, हम खुद का भी सम्मान कर पाएंगे या नहीं, वो स्किल के थ्रू पूरा नहीं हो सकता। तो इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? तो इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमारे में सही समझ चाहिए, तभी हम अपनी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। और ये भी देखने को मिलता है कि जब फिज़िकल नीड पूरी होती है तो हम अपने आप को समृद्ध महसूस करते हैं, और जब हम भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है तो हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। तो ये भी देखने वाली बात है कि हमारे जो लक्ष्य है जीवन का, सुखी होना और समृद्ध होना, ये दोनों आवश्यकताएं पूरी होने के बाद ही हो सकता है। तो भावनात्मक आवश्यकताओं पूरी होने के लिए हमको समझ चाहिए, और समझ संपन्न होने के बाद ही हम सुखी हो पाते हैं। और फिज़िकल नीड को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई स्किल चाहिए, स्किल होने के बाद ही हम फिज़िकल नीड को पूरा कर पाएंगे और अपने परिवार को समृद्ध कर पाएंगे। तो सुखी और समृद्ध होने के लिए ये नीड को समझना आवश्यक है और ये नीड को पूरा करना भी आवश्यकता है।
दोनों नीड को पूरा करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम हैं, ये भी हम देख पाएंगे। तो अपनी वर्तमान स्थिति को देखें तो जो भी हमारे परिवार में समस्याएं होती है वो फिजिकल नीड का पूरा होने के वजह से होती है या इमोशनल नीड के न पूरा होने की वजह से होती है। जैसे कि परिवार में कोई झगड़ा हुए तो वो फिजिकल नीड पूरा न होने के कारण होता है या भाव में कोई गड़बड़ी के कारण होता है। तो ये देखने में आता है कि ज़्यादातर हमारे जो भी समस्याएं है वो इमोशनल नीड पूरा ना होने की वजह से है। तो ये भी एक प्रश्न होता है कि हम इमोशनल नीड को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करते हैं, समय दे पाते हैं या नहीं। हमारी वर्तमान स्थिति को देखें तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब हम सिर्फ शरीर को ही महत्वपूर्ण मानते हैं तो और हमें रिस्पेक्ट तो नीड के रूप में है ही। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जब हम अपनी भौतिक आवश्यकताएं है जो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि कपड़ा, उसको मन की आवश्यकता सम्मान के साथ जोड़ देते हैं तो क्या गड़बड़ी होती है। जबकि सम्मान है वो कंटिन्यूस नीड है, वो क्वालिटेटिव नीड है। तो कपड़े को जब सम्मान के साथ जोड़ देते हैं तो हमको अलग अलग तरीके के ब्रांड के कपड़े चाहिए, और जो भी वर्तमान में जो फैशन हो, सोसाइटी में जिस तरीके की फैशन एक्सेप्टेबल हो उस तरीके के कपड़े चाहिए। ऐसी ब्रांड वैल्यू वाले हमको कपड़े चाहिए, हमको महंगे कपड़े चाहिए, हमको अलग अलग ओकेज़न के लिए अलग अलग तरीके के कपड़े चाहिए। तो जब हम सम्मान को कपड़े के साथ जोड़ देते हैं तो कपड़े का जो पर्पस है कि शरीर का रक्षण हो वो तो फुलफिल होता है या नहीं, उस पर भी ध्यान नहीं देता। और रिस्पेक्ट के साथ जोड़ देने के कारण कपड़े भी हमको अनलिमिटेड चाहिए। इसलिए जो भी फिजिकल फैसिलिटी को हम मन की आवश्यकताओं के साथ यानी कि रिस्पेक्ट या दूसरी किसी क्वालिटेटिव नीड के साथ जोड़ देते हैं तो हम माइंड की जो आवश्यकताएं कंटिन्यूस होने के कारण हम फिजिकल फैसिलिटी को भी कंटिन्यूसली मेंटेन करने के तरफ आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटी को एक्यूमुलेट करने की ओर आगे बढ़ते हैं, और वो भी हम अनलिमिटेड की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और फिर भी नीड्स तो फुलफ़िल नहीं होती, सम्मान की नीड तो फुलफ़िल नहीं होती, तो हम अपने आप को हमेशा डिप्राइव्ड यानी कि गरीबी में पाते हैं कि कुछ ना कुछ कमी हमको खलती रहती है। ये जो कमी है वो नीड के पूरा ना होने की वजह से ही है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमने अपनी फिजिकल नीड को मन की आवश्यकताओं के साथ तो जोड़ नहीं दिया है ना, कहीं हम भी इस लूप में फंस तो नहीं गए हैं ना। तो ये ऑब्जर्व करने की बात है, अपने में देखने की बात है। तो यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जब हम भोजन को सिलेक्ट करते हैं तो क्या डिज़ायरेबल है। पहली कंडीशन है शरीर का भी पोषण हो और मन के लिए भी सुखदायक हो। दूसरी कंडीशन है कि शरीर का पोषण हो लेकिन मन के लिए सुखदायक नहीं है। तीसरी कंडीशन है कि शरीर का पोषण नहीं होता लेकिन मन के लिए सुखदायक है। और चौथी कंडीशन को देखें कि शरीर का पोषण भी नहीं होता और मन के लिए भी सुखदायक नहीं है। जैसे कि एक परिस्थिति ऐसी है कि आपको भूख नहीं लगी लेकिन आपका संबंधी आपको फोर्स कर रहा है खाने के लिए, आप में बिल्कुल भूख नहीं है, तब चौथी कंडीशन फॉलो होती है कि शरीर का भी पोषण नहीं होगा और हमारे लिए वो परिस्थिति भी सुखदायक नहीं होगी। दूसरी एक स्थिति को हम ऑब्जर्व करें कि आप जंक फूड है वो प्रीफर करते हैं, तो जंक फूड प्रीफर करने के वजह से शरीर का तो पोषण नहीं होता लेकिन ऐसा हो सकता है कि मन के लिए वो सुखदायक हो। तीसरी एक परिस्थिति को देखें कि आप न्यूट्रिशियस फूड जिसमें पोषक वैल्यू है ऐसा फूड पसंद करते हैं और साथ में वो टेस्टी भी है। तो ये पहली कंडीशन फॉलो होती है कि वो शरीर के लिए भी पोषक है और मन के लिए सुखदायक भी है। और एक परिस्थिति ऐसी है कि आपको कोई आपका संबंधी खाना थ्रो करके दे कि लो खा लो, आपको अपमानित करके खाना दे,
तो उसमें दूसरी कंडीशन फॉलो होती है कि शायद शरीर का तो पोषण हो जाएगा, लेकिन वो परिस्थिति हमारे लिए, मन के लिए अपमानजनक है, तो वो परिस्थिति हमको स्वीकार नहीं होती, तो स्वयं को हम दुखी पाते हैं, हम उस परिस्थिति का स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये हम क्लियरली देख पाएंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू कि शरीर की आवश्यकताएं भी पूरी होनी जरूरी है, उसके साथ साथ मैं सुखी होना भी जरूरी है। तो ये जो पहली कंडीशन है कि शरीर की आवश्यकता भी पूरी हो और मन की आवश्यकताएं भी पूरी हो, मेरी भावनात्मक आवश्यकताएं है वो भी पूरी हो और शरीर की आवश्यकताएं भी पूरी हो, यही स्थिति परिस्थिति मेरे को स्वीकार होती है, अन्यथा वो परिस्थिति मेरे को स्वीकार नहीं होती, वो मेरे लिए दुखदायक होती है। तो हम ये ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर के थ्रू कि हम मिस्टेक कब करते हैं, गलती कब करते हैं, जब हमारी मानसिक स्थिति स्वस्थ हो, हम डिस्टर्ब ना हो तब हम गलती करते हैं, या जब हम डिस्टर्ब हो तब हम गलती करते हैं। तो ये ध्यान में आएगा कि जब हम स्वस्थ नहीं होते, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होते, हमारी मेंटल नीड्स पूरी नहीं होती, हमारे में कोई समझ की कमी, हमारे में कोई अधूरापन जब हम महसूस करते हैं, तब गलती करने का स्कोप भी बढ़ जाता है। तो जब मानव के बारे में ये जो समझ बनती है कि ये आवश्यकताएं केवल मेरी नहीं है, ये सभी की है, ये छोटे की है, बड़े की है, गरीब की है, अमीर की है, कोई इंग्लिश बोलता हो या तो कोई नेटिव लैंग्वेज बोलता हो, सभी प्रकार के लोगों की ये आवश्यकताएं हैं। और जब ये आवश्यकताएं पूरी होती है तभी हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, शरीर के तौर पर भी और मन के तौर पर भी, और उस स्वस्थता के साथ ही हम अपने संबंधों में जी पाते हैं। तो ये समझ का होना आवश्यक है कि हर एक प्रकार के व्यक्ति की ये आवश्यकताएं है, ये कोई कंडीशनल आवश्यकताएं नहीं है, ये हर एक प्रकार के लोगों की ये आवश्यकता है। फिजिकल नीड और मेंटल नीड, ये दोनों पूरा करना आवश्यक है, तभी हमारा परिवार सुखी और समृद्ध हो पाता है। तो इस लेक्चर को जब हम समराइज करें तो ये ध्यान में आता है कि मानव को देखें तो उसमें केवल शरीर यही नहीं है, उसमें एक माइंड भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और शरीर को देखें तो उसकी आवश्यकता ये भौतिक है, फिजिकल फैसिलिटी है। भौतिक आवश्यकताएं यानी कि रोटी कपड़ा जो मकान है वो प्रकृति में प्राप्त वस्तुओं से पूरी होती है, स्किल के थ्रू पूरी हो सकती है। लेकिन जो इमोशनल नीड है वो मन के साथ जुड़ी हुई है, उसका पूरा करने के लिए हमको समझ आवश्यक है, और समझ के थ्रू ही इमोशनल नीड पूरी हो सकती है, वो किसी भौतिक आवश्यकताओं से पूरी नहीं हो पाती, उसके लिए समझ चाहिए ही। तो ये आपको जब समझ में आता है कि मेरी इमोशनल नीड पूरा करना भी आवश्यक है, तभी हम एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाते हैं और अपने आप में भी सुखी होते हैं। तो हम समझ की दिशा में साथ मिलकर चल सकते हैं। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पूरा करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। You can find me at Facebook and also at Gmail. Have a good day, stay safe, stay secure.